अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या आप जो पेपर कल हुआ है आप ले गए थे? कल आपका पेपर तैयार कराया इदारे ने और आपके लिए रखा कि आप उन्हें घर ले जाएं, जाके उनको सॉल्व करें, ठीक है ना आप? और आज हमारी नेक्स्ट पोइम जो है हम उसके बारे में कुछ आपको बता रहे हैं। और अगर हमारी नेक्स्ट पोइम जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर वो है द हॉलो मैन, और इसे लिखा है थॉमस स्टर्न्स इलियट ने, टी.एस. इलियट ने इसे लिखा है। तो हम इसको जनाब पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी प्यारी नज़म उसने लिखी है और उसने आजकल का जो इंसान है उसके बारे में बताया है। आप अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इदारा हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सके। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप टेस्ट बर वक्त ले जाएं, इनको समझें, पढ़ें, सिर्फ फजूल बातों में अपना काम ना गुजारें, क्योंकि ये कोरोना की लहर है, ये लंबी भी जा सकती है। अगर फंस गया खुदा ना खास्ता ये मार्च तक चली गई, फिर हमारा लॉस हो जाएगा। फिर बाद स्टूडेंट जो काम चोर हैं वो तो कहेंगे जी बस वो कोरोना आ गया था इसलिए हम जनाब वो तैयारी नहीं कर सके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो मेहनत करने वाले हैं वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, वो टेस्ट ले गए हैं और वो टेस्ट लिख के वापस भी दे के जा रहे हैं ताकि जनाब उनको चेक किया जा सके। आपको बर वक्त कोई मुश्किल, कोई मसला, आपने एक अपनी मंजिल बना ली है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप मेहरबानी करके आएँ, मसला कोई भी हर्डल आए उसे आप हर्डल ना बनने दें, बल्कि अपना काम जोश व खरोश से जारी रखें। हॉलो मैन, वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। द पोइट हैज़ स्टेराइज्ड द मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन इज जस्ट लाइक अ पपेट, he is just like a robot, he is soulless, he has lost feelings, he has lost emotions, he is बस walking skull, चलती फिरती खोपड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम खोखले इंसान हैं। द मॉडर्न मैन इज जस्ट लाइक अ हेड विदाउट ब्रेन, वो ऐसा है सर की तरह जिसके अंदर दिमाग नहीं है। ही इज जस्ट लाइक अ ट्री विदाउट फ्रूट, एक ऐसा इंसान है, ऐसा दरख्त की तरह है जिसको फल नहीं लगता। ही इज जस्ट लाइक अ फ्रूट विदाउट जूस, वो ऐसा फल है जिसमें जूस नहीं है। ही इज जस्ट लाइक अ जूस विदाउट टेस्ट, ठीक है ना, जिसके अंदर टेस्ट नहीं है। ही इज जस्ट लाइक अ व्हीकल, ए मोटर विदाउट व्हील्स, ही इज जस्ट लाइक ए पेयर ऑफ शूज विदाउट हील्स, he is just a lamp without light, he is just like an eye without sight। ये खोखले इंसान की उसने बातें बताई हैं। हॉलो मीन्स खोखला, ठीक है ना, कैसा बंदा। he has no feelings, he has no emotions, he has no stimulation, he has no motivation, just is a lazy, lethargic, dopey, drowsy, इस किस्म का आदमी है। वी आर द हॉलो मैन, एक ज़माना था जब हमारी क्लास थी तो हम इसको ज़ुबानी याद किया करते थे, बच्चों को भी ज़ुबानी याद कराया करते थे, और वो सिर्फ इसलिए कराया करते थे ताकि उनके क्वेश्चन आंसर हो जाएं, उनका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट हो जाए, वर्ड मीनिंग हम बता दिया करते थे। लेकिन चलो अब हमारा डिस्टेंस है, हम सिर्फ मतलब इस कैमरे के थ्रू ही आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर आप इसको देखिएगा। वी आर हॉलो मैन, कौन हो वह हॉलो मैन? हु आर हॉलो मैन? हु आर यूजलेस, हु आर वर्थलेस, who are meaningless, who are valueless, who are अच्छा अनप्रॉफिटेबल, बेकार हैं आदमी हैं। मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बिल्कुल जनाब मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, मनी ग्रैबिंग स्पिरिट्स हो गए हैं, रकम की प्यासी रूहें बन गई हैं, हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हमारे अंदर वो सेंटिमेंट्स, वो जज्बात, वो फीलिंग, वो एहसासात, इमोशन, स्पिरिचुअलिज्म वो हम में नहीं रही। वी आर स्टफ्ड मैन, ठीक है ना, हम भूसा भरे इंसान हैं। अच्छा, आप गए होंगे, आप चिड़ियाघर गए होंगे, ज़ू पे गए होंगे, भावलपुर गए होंगे, वहाँ पर हमारा जो है ना म्यूज़ियम है, उसके अंदर आपने देखा होगा शेर खड़े हुए हैं, बहुत सांप भी पड़े हुए हैं, हिरन भी खड़े हुए हैं। उनमें उन्होंने वो जो है भर के, तूड़ी भर के, भूसा भर के, बुरादा भर के उनको हमारे सामने खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। वो बिल्कुल बेजान है, ठीक है ना, वो हिल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो महसूस नहीं कर सकते। और आज का इंसान बिल्कुल ऐसा इंसान है, ठीक है ना। उसके बाद
अच्छा ना, उसके बाद दे आर इनसिग्निफिकेंट। अब दो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, एक हालो भी किया है और उसने स्टफ भी किया है, और दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, लेकिन दोनों मीनिंग जो एक दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टफ्ड माने भूसा भरा है, विदाउट फीलिंग्स। हालो मीन्स कंटेनिंग नथिंग, यूजलेस, बेकार है, जिसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा ना, लीनिंग टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे हैं, एक खुद काम नहीं करते, उनमें मतलब है वो एनर्जी नहीं है, वो वर्ब नहीं है, वो जोश नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, वो स्टिमुलेशन नहीं है, ठीक है ना, वो बातें, वो स्किल नहीं है, ठीक है ना, वो एनर्जी नहीं है, तो ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, बिल्कुल जनाब दूसरे पे डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। हेड पीस से मुराद यहाँ खोपड़ा नहीं है, इससे मुराद उनकी विट है, उनसे मुराद उनकी विजडम है, वो उनके इंटेलेक्ट है, ठीक है ना, उनकी जहानत है, ठीक है ना। हेड पीस, ठीक है ना, अब क्या है, वो फील्ड, ये भरा हुआ है, पैक्ड है विद सट्रा, तिनकों से मुराद ये नहीं कि उसके दिमाग के अंदर ये कोई भूसा भरा हुआ है या तूड़ी भरी हुई, नहीं, ठीक है ना। हिज थिंकिंग इज़ पैटी, हिज थिंकिंग इज़ पाल्ट्री, ठीक है ना, वो आमियाना है, ठीक है ना। उसकी सोच, हम जब बात करते हैं, वो आप देख लें, जैसे ही आप बात करते हैं एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को मैसेजिंग करते हैं, क्या उसके अंदर कोई काम की बात होती है, कोई मतलब यूज़फुल बात होती है, नहीं। आप सारे विलिनियस मैसेज, ऐसे फोश, बाज़-औक़ात आमियाना, मजाक, गालियाँ, लतीफ़े, चुटकुले, तो ये सारे सट्रा, हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं है, ठीक है ना, वो अमीलोरेटेड नहीं है, ऐसी सोच नहीं है हमारी, पैटी, पाल्ट्री, मामूली, इनसिग्निफिकेंट हमारी सोच है। तो हमारी सोच के अंदर हमारा माइंड और मेंटेलिटी जो है, हमारी रीजनिंग और रैशनैलिटी है, विट और विजडम जो है, फील्ड विद सट्रा विद यूजलेस थिंग्स, ठीक है ना। सट्रा अगर आप लेंगे तो इसका वैसे मतलब ऐश होगा, राख क्या होती है, यूजलेस होती है, ऐसे हमारी पोजीशन है। अलास, और ये हम उस वक्त कलमा बोलते हैं, ठीक है ना, जब अफसोस का इजहार करना हो, अनफॉर्चुनेटली, सैडली, रेगरेटिवली, अफसोस के साथ ही। अवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें, ठीक है ना, हमारा वो ड्राइड है, ड्राइड से क्या मुराद है, खुश्क है, उनमें पानी नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, देयर इज़ नो ज़ील, देयर इज़ नो ज़ेस्ट, देयर इज़ नो एंथुसियाज्म, देयर इज़ नो वर्ब, देयर इज़ नो विगर, ठीक है ना, उन्हें अंदर कुछ भी नहीं है। दे आर जेस्टलेस, ठीक है ना, उसके अंदर जोश व खरोश नहीं है उसके अंदर। अब हमारी वॉइसेस ऐसे, हमारी आवाज़ें हैं, वी हैव वॉइसेस बट दे आर जेस्टलेस, उनमें वो जोश नहीं है, ठीक है ना, वो एंथुसियाज्म नहीं है। उसके बाद व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम एक दूसरे से सरगोशी करते हैं, बात करते हैं, हम जब बात करते हैं हमारी बात सरगोशी वाली होती है। और सरगोशी क्या होती है, ठीक है ना, बाज़ औक़ात तो चलो जो सुनने वाला है उसको तो पता चल जाता है, आम हालात में ये क्या होती है, जैसे हमारी विस्पर, हमारी मम्बल, हमारी मटरिंग, हमारी मर्मरिंग जो है ना वो बिल्कुल बेकार है। इट डज नॉट कन्वे एनी यूज़फुल, एनी फ्रूटफुल मैसेज, ठीक है ना, उसके अंदर कोई पैगाम नहीं जाता। जब पैगाम नहीं जाता तो ये लाइफ जो हमारी है ना ये बेमकसद है। हमें बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए, इजाइल होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ब्रिस्क होना चाहिए, फ्रिस्क होना चाहिए, हमें ऐसे कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जनाब जो है ना सट्रा, उसके बाद आगे मेरे बेटे, अच्छा, अवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, बात करते हैं तो हमारी बात के अंदर वो फोर्स नहीं है, एनर्जी नहीं है, पोटेंसी नहीं है, पावर नहीं है। उसके बाद आर क्वाइट से मुराद इन आर्टिकुलेट, ठीक है ना, एंड मीनिंगलेस, हमारी जो है विस्परिंग है वो भी हमारी क्या है, इन आर्टिकुलेट है, इनकोहेरेंट है, उसमें कोहेरेंस नहीं है, उसमें हम आहंगी नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर जनाब इन आर्टिकुलेट, गैर वाज़ेह, ज़्यादा बोलने वाली नहीं है, एंड मीनिंगलेस है, ट्रिवियल है, ट्राइफल है, ट्राइफलिंग है, और वेकेंट है, एज विंड। और जनाब हमारी आवाज़ें, हमारी विस्परिंग तो बिल्कुल ऐसी ही हैं, उस हवा जैसी हैं, उस ब्रीज जैसी हैं, उस एयर जैसी हैं। कौन सी, जो चलती है इन ड्राई ग्रास, ड्राई से मुराद ड्राई, ड्रेन्ड, डेप्लीटेड, खुश्क घास में से एक पास्चर हो, एक वन हो, और वो वन सूख गया हो, उस पर से हवा चल रही हो, उसकी जो सविश आती है, उसकी जो सरसराहट आती है, उस सरसराहट को आवाज़ तो होती है लेकिन उसका मीनिंग कोई भी नहीं होता। हमारी विस्परिंग भी बिल्कुल ऐसे हैं। इसमें पोइट ने जो है ना वो सिमिली पैदा ना उसमें दी है, उसने तशबीह दी है कि हमारी आवाज़ें कैसी हैं। 2 तशबीहें उसने दी हैं। उसके बाद जनाब क्या है, 2 तशबीह आते हैं इसमें। अच्छा, एक तो ये एज विंड इन ड्राई ग्रास, और चना और रैट्स फीट, और हमारे जनाब जो हैं, या फिर हमारी आवाज़ें ऐसी हैं जैसे कि रैट्स, चूहों के पाँव में से निकलती हैं आवाज़ें। कौन सी आवाज़ें होती हैं, जब वो चलते हैं जनाब किसके ऊपर, ब्रोकन गिलास के ऊपर, किरचियों के ऊपर, शीशे पे चले, खड़बड़ खड़बड़ तो होती है, ठीक है ना, लेकिन उसके मीनिंग कोई नहीं निकलता।
ठीक है ना। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, हमारे जनाब किसके अंदर, ड्राई माने वेस्ट, ड्राई माने वेकेंट, खाली, ठीक है ना जनाब। उसके बाद जनाब आप ड्रियरी, ठीक है ना जनाब। सेलर कहते हैं मेरे बेटे आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोग तय खाने को भी कहते हैं, अंडरग्राउंड को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद है स्टोरेज है, स्टोर रूम है हमारा, जो मतलब जैसे हमारा वो हो गया किचन हो गया, किचन के अंदर प्रोविजंस पड़ी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ चूहे छिपकलियाँ सारी आ जा रही होती हैं, बाज़ वक़्त बिल्ली भी घुस जाती है, ठीक है ना। तो हमारे जनाब उस तय खाने में जैसे जनाब चूहों की आवाज़ आती है टूटी हुई किरचियों के ऊपर, गिलास के पीसेस और क्रम्स पे आती है, बिल्कुल हमारी वॉइसेस कैसे उसने जनाब झंझोड़ा है हमारी मॉडर्न सोसाइटी को, जो बिल्कुल सेंसलेस हो चुकी है, सोललेस हो चुकी है, बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। उसके बाद शेप विदाउट फीलिंग, हमारी शेप है, अगर हम देखें माशाल्लाह मेरा चेहरा आपको नज़र आ रहा है, दाढ़ी भी है, सारा कुछ है, ठीक है ना, एक फ़ीचर है, एक कंस्ट्रक्शन है, सारा कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। बट विदाउट फॉर्म, लेकिन इसके अंदर अनाटमी नहीं है, इसके अंदर वो बातें नहीं है, आर्टिकुलेशन नहीं है, इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम जो डेवलप करता हो, जो अमीलिएट करता हो, जो प्रोग्रेसिव हो, जो मुस्बत बात करता हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, जो इंसानियत के लिए खैर खाई रखता हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। पैरालाइज, उसके बाद फॉर्म, हमारी जनाब क्या है, हमारी जनाब क्या है, शेप तो है लेकिन बट दैट इज़ विदाउट, ठीक है ना, अनाटमी और आर्टिकुलेशन है। शेड, हमारा साया तो है, स्क्रीन है, शेडो भी है, बट विदाउट कलर, उसके अंदर रंग नहीं होता। रंग से मुराद यहाँ क्या है, ग्लो, उसमें चमक नहीं है, उसमें स्पार्कल नहीं है, उसमें ब्राइटनेस नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई जनाब हमारी जनाब जो फोर्स है हमारी पैरालाइज, हम फोर्स हमारी ताकत होती है, ऑफ कोर्स है, ठीक है ना, बट वी डू नॉट चैनलाइज आवर एनर्जीज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वी आर चैनलाइजिंग आवर एनर्जीज, एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, ठीक है ना, इन अ नेगेटिव डायरेक्शन में उसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे जनाब है जब पैरालाइज्ड फोर्स, हमारी ताकत, हमारी माइट, हमारी पोटेंसी, हमारे मसल, हमारे मोमेंटम, हमारे विगर, हमारी वेलोसिटी, ठीक है ना जनाब, वो जब आप वो सब जो पैरालाइज हो चुका है, वो सारा पालसीड हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, इनइफेक्टिव हो चुकी है, ठीक है ना। हम इसको जनाब बरूए कार नहीं लाते, किसी जनाब डेवलपिंग सरगर्मी की तरफ नहीं लेकर आते, ठीक है ना। उसके बाद पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन है। उसके बाद दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग, क्रॉस मीन्स दोज हु हैव डाइड, दोज हु हैव एक्सपायर्ड, दोज हु हैव पास्ड अवे, जो यहाँ से फौत हो गए हैं, गुजर गए हैं, ठीक है ना। वो जनाब देख रहे हैं हमें कहाँ से, विद डायरेक्ट आइज, अपनी बराह रास्त आंखों के साथ। अच्छा ना, टू, क्या मरने वाले देख सकते हैं, क्या मरने वाले जब मर जाते हैं तो वो देख सकते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी, अच्छा यूनानी देवमालाई किस्सों के मुताबिक जब लोग यहाँ से चले जाते हैं आलम बरज़ख में चले जाते हैं, और वो लोग आलम बरज़ख के अंदर जनाब क्या है, एक उसने यूज़ किया है रिवर स्टैक्स। स्टैक्स क्या है मेरे बेटे, एक गॉडेस है, उसके नाम पर इसको रखा गया है। जब इसके अथाह गहराइयों में लोग जनाब चले जाते हैं, आलम बरज़ख के अंदर जाते हैं। आलम बरज़ख क्या है, जहाँ ना जन्नत है ना दोज़ख है, उसके दरमियानी एक जगह है, वहाँ पर एक दरिया है, उसके अंदर वो जब डूब कर बाहर निकलते हैं तो उनके पास वो सारे के सारे देवता बन जाते हैं, आखिरकार उन पर मौत आएगी, ठीक है ना। लेकिन उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो जनाब अल्लाह को भी देख सकते हैं और ट्रुथ को भी, रियलिटी को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसने उसको डायरेक्ट आइज कहा है। डायरेक्ट आइज से मुराद, ठीक है ना, द आइज दैट कैन सी गॉड, दैट कैन सी ट्रुथ, दैट कैन सी रियलिटी। उसके बाद टू द डेथ्स अदर किंगडम, जो दूसरी दुनिया में चले गए हैं, मुल्क अदम को चले गए हैं, द वर्ल्ड हेयर आफ्टर में चले गए हैं, अगले जहान चले गए हैं। रिमेंबर अस, वो हमें पहले तो याद ही नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि हमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, हमें वो बात नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ब्रेवरी नहीं है, वो करेज नहीं है, ठीक है ना, वो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पहले तो हमें वो याद ही नहीं करते, रिकॉल ही नहीं करते हमें। अच्छा ना, जैसे इफ़ एट ऑल, चलो अगर याद भी कर लें तो फिर नॉट एज ए लॉस्ट वायलेंट सोल्स, वो हमें जनाब एक फेयरी, एक फियर्स,
ठीक है ना जनाब, वो फेयर्स किस्म की और फायरी स्टोनी सोल्स के अलावा हम पथरीले ऐसे जनाब हैं, क्या हैं, रूहें हैं, चलती फिरती पत्थर हैं, ना पत्थर के जज्बात व एहसासात, ना रोबोट के जज्बात व एहसासात, और ना ही हमारे कोई जज्बात व एहसासात हैं। हमारे फेलो फीलिंग ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर जनाब फिलंथ्रोपी, ठीक है ना, ह्यूमनिज़म, वो हमारे अंदर इंसान दोस्ती ख़त्म हो गई है। हम एक दूसरे के काम नहीं आते, बस आलम के लोगों का है तस्वीर का सा आलम, आलम के लोगों का है तस्वीर का सा आलम, ज़ाहिर खुली हैं आँखें लेकिन है बेखबर सब। ये बिल्कुल इस पर फिट आता है। अच्छा उसके बाद आगे है मेरे बेटे, वायलेंट सोल्स बट एज हालो मैन, वो हमें याद करते हैं तो सिर्फ एक हालो मैन और स्टफ्ड मैन के तौर पर वो हमें याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई इसकी पोएम। अब इसके आप ज़रा जल्दी से वो देख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, बार बार यहाँ के इंतज़ामिया कहती है भाई आपके पास टाइम कम होता है क्योंकि फिर हमारे एडिटिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको। हालो माने यूजलेस हो गया, स्टफ्ड का मतलब भूसा भरे, वर्थलेस हो गया, लीनिंग माने डिपेंडिंग हो गया, हेड पीस का मतलब विट और विजडम हो गया, स्ट्रा का मतलब ऐश है तिनके मीनिंगलेस थिंग्स हो गया, विस्पर माने मम्बल मटर मरमर हो गया, और उसके बाद जनाब क्वाई हो गया, क्वाइट ट्रैंक्वल हो गया, मीनिंगलेस हो गया, इरिलेवेंट हो गया, इरेलीवेंट हो गया, और विंड का मतलब ब्रीज हो गया, सेलर का मतलब स्टोर रूम हो गया, उसके बाद स्टोरेज भी होता है, शेप का मतलब आउटलाइन हो गया, फॉर्म से मुराद एलिगेंस हो गया, शेड से मुराद शेडो या स्क्रीन हो गया, ड्राई का मतलब खाली, और वैकेंट का मतलब भी खाली हो गया, और पैरालाइज का मतलब है ना हो गया अच्छा ना पालसीट, हमारे पास जनाब पालसीट मफलूज हो गया, पालसीट पैरालाइज का हो गया, जेस्चर माने इशारे, एक्शन का मतलब इशारे, मोशन माने मूवमेंट हो गया, क्रॉस माने जा चुके हैं जो फौत हो चुके हैं, डाइड हो गया, और उसके बाद जनाब किंगडम हो गया, ठीक है ना, हमारे पास टेरिटरी अगला जहान हो गया, वायलेंट माने स्ट्रांग हो गया, सोल का मतलब स्पिरिट हो गया, और उसके बाद हेड पीस जो हमारे पास हो गया, माइंड और मेंटेलिटी हो गया, फोर्स पावर हो गया, पोटेंसी हो गया, ताकत हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा जनाब, जेस्चर माने इशारे हो गया, मोशन हो गया, हालो मीन्स एम्प्टी हो गया, स्टफ्ड माने भूसा भरे, रबिश का मतलब जनाब बिल्कुल बेकार हो गया, और उसके बाद जनाब लीनिंग माने रिलाइंग ऑन हो गया, हेड पीस हो गया, रीजनिंग हो गया, स्ट्रा का मतलब ब्रेन, तिनका, भूसा, तोड़ी, यूजलेस थिंग्स हो गया, विस्पर माने मरमर हो गया, मम्बल हो गया, मटर हो गया, स्पीक इन लो सॉफ्ट वॉइस हो गया, क्वाइट का मतलब हश, खामोश हो गया, म्यूट हो गया, मम हो गया। उसके बाद मीनिंगलेस माने बेमानी, और वेन का मतलब बेमानी, और विंड का मतलब जायफर हो गया, और सेलर कहते हैं जनाब स्टोर को, तय खाने को, स्टेरेज को, स्टोर रूम हो गया, हमारा किचन भी उसमें बाज़-औक़ात। उसके बाद जनाब शेप फिगर हो गया, और उसके बाद फॉर्म का मतलब उसमें सोफिस्टिकेशन नहीं है ज़रा बर भी, मोल्ड भी हो गया, फार्मूला ऑल द 3 है इसके अंदर। और उसके बाद आगे है कलर, हमारी ग्लो, हमारी चमक दमक नहीं है, ड्राई का मतलब होता है वेस्ट, पैरालाइज का मतलब डिफॉर्म हो गया, और मोशन का मतलब यहाँ से मुराद इनकरेजमेंट नहीं है। उसके बाद आगे है अच्छा क्रॉस्ड माने वफात पा चुकना, अच्छा डाई माने मर जाना, पास अवे का मर जाना, और वायलेंट माने फ्यूरियस हो गया, फियर्स हो गया, और उसके बाद सोल हो गया, यहाँ सोल से मुराद करेक्टर्स हो गया, हेड पीस रैशनैलिटी हो गया, कलर वैल्यू हो गया, और फोर्स पावर हो गया, जेस्चर उसके बाद इंडिकेशन हो गया, और हालो में फ्यूटाइल हो गया, और स्टफ्ड माने भूसा भरे, पफ़ी का मतलब पफ भरे हुए, और उसके बाद किंगडम एम्पायर हो गया, हेड पीस रैशनैलिटी हो गया, स्ट्रा का मतलब हो गया यूजलेस थिंग्स हो गया। उसके बाद विस्पर माने सरगोशी करना, मम्बल बटर माने सरगोशी करना, क्वाइट माने मम म्यूट खामोश चुप साइलेंट हो गया, और उसके बाद मीनिंगलेस का मतलब है अनइंटेलिजिबल जो समझ ना आ सके। उसके बाद विंड का मतलब एयर भी होता है, और जैफर भी होता है, और उसके बाद ब्रीज भी होता है। सेलर हमारे पास लार्डर हो गया, लार्डर कहते हैं नेमत खाने को, नेमत खाना वो चीज़ है जिसमें खाने पीने की अशिया रखी होती हैं। शेप से मुराद कंस्ट्रक्शन हो गया, और किंगडम हो गया, और वायलेंट हो गया। उसके बाद जनाब आगे है मल्टीपल चॉइस आपके, अच्छा इसको आप खुद पढ़ लेंगे क्योंकि आपकी बुक में से हैं, और फिर मैंने भी ये कर लिया है, इसको ज़रा आप देख लेंगे थोड़ा सा क्योंकि अब टाइम नहीं है, आप ज़रा थोड़ा सा इसको देखते जाइएगा। इसको मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो आपके 5 ईयर पेपर्स में आए हैं, तो आप इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये सारे के सारे जनाब जो हैं
ये आपको नज़र आ रहे हैं मेरे प्यारे बेटे। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 20वीं दफ़ा आया हुआ है, वो है वाई डज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट उसी तरह से मेरे बच्चे लिखेंगे कैसे दीज थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स हैव बीन ग्लीन फ्रॉम द पोएम हॉलो मैन, ठीक है ना। वर्सिफाइड, ग्लीन माने चुनना, और वर्सिफाई का मतलब शेर व शायरी में। थॉमस टर्न्स, ठीक है ना। इलियट हो गया। द पोइट सटेराइजेस, वो तंज करता है द ट्रेजिक कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन, जदीद आदमी की जनाब इस हालत ज़ार को देखता है। हिज माइंड इज़ फुल, जो आजकल का दिमाग बंदा है उसका दिमाग जो है भरा हुआ है, फुल ऑफ फ्यूटाइल एंड फैक्टिशियस थिंग्स से भरा हुआ है। हिज थिंकिंग इज़ पैटी एंड पाल्ट्री है। हिज वॉइस इज़ मीनिंगलेस है, अच्छा बेमानी है। हिज फोर्स इज़ पॉल्सीड एंड पैरालाइज्ड है। ही हैज़ नो पर्टिकुलर, ये नॉट लिखा हुआ है, इसको ज़रा सही कर देना। नो पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्ट इन लाइफ है, ठीक है ना। द बाईगॉन पीपल और फॉर बेटर देन द मॉडर्न मैन थे। अच्छा इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन मेरे बेटे करनी है। द पोएम लेमेंट्स ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल लॉस ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ रियल गुडनेस एंड सिंसियरिटी से महरूम है, ठीक है ना। ही हैज़ नथिंग बट ए वॉकिंग एंड टॉकिंग पपेट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।